हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के काव्य में सूरदास जी द्वारा रचित पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सूरदास जी के जन्म जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, उसके बाद उनके द्वारा रचित पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूरदास जी के जीवन के विषय में मतभेद है। ठीक है, डॉक्टर हरिशरण शर्मा के अनुसार इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से जाने वाली सड़क रेणुका के सिही नामक ग्राम में मानते हैं और यह सशस्त्र ब्राह्मण थे। ठीक है, और इनके पिता का नाम रामदास एवं इनके गुरु का नाम बल्बाचार्य था। यह जन्म से अंधे थे या बाद में इस विषय में मतभेद है और इन्होंने अपने गुरु बल्बाचार्य से शिक्षा लेकर के श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और यह गोवर्धन पर्वत श्रीनाथ में मंदिर में कीर्तन करते थे और सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो इनकी रचना है सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। पद का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सूरसागर के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है। चलिए अब पद देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पव गिरि लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गुंग पुण्य बोले, रंग चले से छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। हम जो भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सूरदास जी ने अपने पद को शुरू करने से पहले भगवान की वंदना किए हैं। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें सूरदास जी कहते हैं, इस पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमलवत रूपी चरणों की, हे ईश्वर मैं आपके कमलवत रूपी चरणों की बंदो मिस होता है वंदना करता हूँ। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिरिलांगे, जाकी कृपा आपकी कृपा से, पंग में सोता है लंगड़ा, गिरी में सोता है पर्वत। हे प्रभु, आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को क्या करता है, लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुण्य बोले, रंग चले से छत्र धराई। और कहते हैं सूरदास जी, हे प्रभु आपकी कृपा से ही बहिरो सुने, जो बहिर व्यक्ति होता है वह सुनने लगता है, गुंग पुण्य बोले, और जो गुंग व्यक्ति होता है पुनः बोलने लगता है, रंग चले से छत्र धराई, रंग में सोता है गरीब, और जो गरीब व्यक्ति होता है वह राजाओं के तरह अपने सर पर मुकुट धारण करता है। ये सब किससे, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, आप करुणा के सागर हैं, बार बार बंदोती पाए, मैं आपके कमलवत रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चलिए देखिए एक बार फिर से हम उनके जो डिटेल से देखिए। चरण कमल, चरण भी सोता है पैर, कमल भी सोता है कमलवत, यानी कि हे ईश्वर मैं आपके कमलवत रूपी चरणों की क्या कर रहा हूँ, बंद में सोता है वंदना, हरि में सोता है ईश्वर, राम में सोता है करना। हे ईश्वर मैं आपके कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, जाकी मिस आपकी कृपा मिस होता है कृपा, पंग मिस होता है लंगड़ा, पंग मिस क्या होता है लंगड़ा, गिरी मिस होता है पर्वत, लांगी मिस होता है लांगना, यानी कि हे ईश्वर आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को क्या करता है, लांग जाता है, गिरी से क्या होता है पर्वत। ठीक है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे में सोता है अंधा जिसको
दिखाई ना दे, जिसको सब कुछ दिखाई ना दे उसको क्या कहते हैं हम? अंधे कहते हैं। और उसमें सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक। बहिरो सुने, बहिरो में होता जिसको सब कुछ सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो बहिर व्यक्ति क्या लगता है? सुनने लगता है। हे ईश्वर, आपकी कृपा से बहिर व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। गूंग जो बोल ना सके, गूंग से क्या होता है? जो बोल ना सके। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से गूंगा व्यक्ति, पुनी मिस होता है, दोबारा बोल मिस होता है, बोलना, यानी कि आपकी कृपा से जो गूंगा व्यक्ति होता है वह बोलने लगता है। रंग मिस होता है गरीब, रंग मिस क्या होता है? गरीब, गरीब व्यक्ति। छत्र होता है मुकुट, धर्म का धारण करना, सिर होता है सिर, यानी कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो राजाओं की तरह अपने सिर पर छत्र मुकुट को धारण करके चलता है। ठीक। आगे सूरदास स्वामी करुणामय, करुणा भी होता है करुणा के सागर। सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, आप करुणा के सागर हैं। बार बार बंदों में होता है वंदना ती पाए, मैं आपके कमलवत रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चलिए अब सूरदास द्वारा चित पद का दूसरा पद देखते हैं। लिखा है कि अभिगत गति कुछ कहत नावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम श्वास वही सुनि अंतर, अमित तो सुख जावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात बीनु, निरालम की धावे। सब विधि अगम विचार रहताते, सूर सगुन पद गावे। अब देखिए इसमें सूरदास जी ने ये बताया है कि जो निराकार ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है वह ना ही किसी के रूप को, ना ही किसी के गुण को नहीं देखता है, और इसको समझना ही हमारे इंद्रियों से क्या है? परे है, कुछ समझ में आएगा नहीं। जो निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा वही उसके बारे में जानेगा। देखिए यही बताया गया। संदर्भ आपका पहला ही वाला रहेगा, इसमें कोई नहीं चेंज है। देखिए लिखा है अभिगत गति, अभिगत में होता है निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। गति किसका अपनावे, उसकी गति की कोई तुलना नहीं किया जा सकता, ना ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है निराकार ब्रह्म के बारे में। जिस प्रकार जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार किसी गूंगे व्यक्ति को किसी फल, कोई भी फल दे दिया जाए और वह उसके स्वाद के बारे में पूछा जाएगा, अगर वह आनंदित होगा, जब उसको जो खाएगा तो अंदर ही अंदर क्या होगा? प्रसन्न होगा। अगर उसको नहीं बहाएगा तो वह चाहत रहता है। उसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा वही उसके बारे में जानेगा, अन्यथा वह नहीं जानेगा। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए और वह उसके रस को अंदर ही अंदर क्या होगा? प्रफुल्लित होगा, मगन होगा, आनंदित होगा। परम स्वास्थ्य वही सुनियंतर, और कहा जा रहा है कि जो निराकार ब्रह्म है, जो उसका स्वाद है, वह अंदर ही अंदर क्या करेगा? आएगा। उसके बाद अमित तो सुख जावे, अमित मिस होता है असीम, तोष मिस होता है सुख। वह अंदर ही अंदर अपने सुख, असीम सुख को क्या करेगा? अनुभव करेगा। ठीक है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन से और वाणी से जो अगम, जो असीम है, अगोचर इंद्रियां, यानी अगम मिस होता है जो परे हो, जो पहुंच से बाहर हो। जो निराकार ब्रह्म है वह मन से और वाणी से क्या है? बाहर है, पहुंच से बाहर है। और अगोचर में होता है इंद्रिया, और इंद्रिय से भी क्या है? परे है। सो जाने जो पावे, जो उसके बारे में जानेगा वही पाएगा, वही जानेगा। ठीक है। और जो निराकार ब्रह्म है, ना ही उसका कोई रूप होता है, ना कोई उसका रेखा है, और ना ही उसका कोई गुण है, ना ही जाति, वह कुछ नहीं है उसका। निरालम की धावे, फिर वो क्या कहता है? दौड़ता है, तुरंत जो बुलाता है उसके प्रति दौड़ता है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूरदास जी कह रहे हैं हम संपूर्ण विधि को जान करके, विचार कर करके
सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुन पद गा रहा हूँ। चलिए देखिए, अविगत, अविगत मीन्स होता है निराकार ब्रह्म। गति मीन्स होता है गति, कशुकात्नाव है। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है उसकी गति से कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार गूंगे, जो गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को कोई फल दे दिया जाए और उसके रस के बारे में पूछा जाए, लेकिन जो गूंगा व्यक्ति होता है वह अंतर्गत यानी कि अंदर ही अंदर उसकी अपने भाव को क्या करता है, प्रकट करता है। उसी प्रकार जो अविगत मीन्स जो निराकार ब्रह्म है उसकी गति को कहा नहीं जा सकता। परम स्वाद सभी सुनिरंतर, उस निराकार ब्रह्म के स्वाद को सुनिरंतर सुंदर अंतर ही अमित, अमित होता है असीम, तोष होता है सुख उपजावे। वो अंदर ही अंदर असीम सुख को क्या करता है, उत्पन्न करता है। मन मिस होता है मन, वाणी मिस होता है वाणी को। अगम जो पहुंच से क्या हो, बाहर हो। अगोचर मिस होता है इंद्रियां। वह जो निराकार ब्रह्म है वह इंद्रियों के पहुंच से और मन और वाणी से क्या है, बाहर है। सो जाने जो पावे, जो निराकार ब्रह्म के बारे में जानेगा वही क्या करेगा, पाएगा। और निराकार ब्रह्म के ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना ही कोई गुण है, ना ही कोई जाति है, बिना फिर भी नीलालंब कित धावे, वह जो बला है उसके प्रति दौड़ता है। सभी विधि अगम विचार है, सभी विधि को जान करके विचार कर करके ताकि मिस होता है। इसलिए सुर मिस होता है, सूरदास जी कह रहे हैं कि सगुन पद गावे, कह रहे हैं कि मैं सभी विधि को जान करके विचार करके इसलिए सगुन पद को गा रहा हूँ।